तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल भारत का किसान में। तो आज हम जुलाई और अगस्त में बोई जाने वाली 7 से 8 फसलों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो किसान साथियों, जो हम अपने खेत में फसल बोते हैं तो उन फसलों को बोने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारा बीज का चयन। अगर हम बीज का चयन अच्छे से करते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छे से निकल के आता है और हमें आमदनी और मुनाफा बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम बीज का चयन अच्छे से नहीं करते हैं तो इनमें सारी समस्याएं आती हैं कि हमारा जो है नुकसान चला जाता है और हमें खेती जो है घाटे का सौदा दिखाई देने पड़ता है। तो हमारा जो बीज का चयन है वो बहुत आवश्यक है। तो जो हम आज आपको 7 से 8 फसल आपको बताएंगे तो उनमें आपको उच्च क्वालिटी की जो बीज हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन बीजों को अपने खेत में लगाएंगे तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे किसान भाई इन फसलों को लगाकर, इन वैरायटियों को लगाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं हम पहली फसल के ऊपर, फूल गोभी। जो हमारी फूल गोभी की फसल है वो आप अगर जुलाई अगस्त के महीने में अगर लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो आपको लगभग 60 से 70 दिन के बाद निकल के आएगा। जिस टाइम पर गोभी की मंडी में जो है बहुत मांग होती है और इसका जो उत्पादन है उस टाइम पर कम निकल के आता है, तो उस टाइम जब ये बाज़ार में जाएगी तो इसके जो मंडी भाव हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस समय पर आप जो है फूल गोभी की खेती अवश्य करें। तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं वो सिंजेंटा की 6099 और एडवांटा की गोल्डन सीड सुपर सिंगरा, ये 2 वैरायटी आप अपने खेत में लगाते हैं तो इनसे एक अच्छा उत्पादन निकल के आता है। तो 1 एकड़ में अगर आप एक बीज लगाना चाहते हैं तो आपको 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी और इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल के आता है। अब हम बात की जो बोने की विधि होती है वो आप जो है मेड़ विधि से बोएं। एक साइड मेड़ विधि इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और इसकी नर्सरी की तैयारी आप किस तरह से करें, तो नर्सरी की तैयारी के लिए सबसे पहले जो है आपको एक एरिया लेना है छोटा सा, और जिसमें कि आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है 30 से 40 किलो या फिर सड़ा हुआ गोबर का खाद 40 से 50 किलो। उसको मिट्टी में मिक्स करके थोड़ा ऊंचा बेड बनाकर उस पर जो है आपको नर्सरी अच्छे से तैयार करनी है। उसे जो नर्सरी आप तैयार करें तो उसके ऊपर घास फूस डाल दें जिससे कि वो ढक जाए, और जब उसमें जो आपके प्लांट हैं वो जर्मिनेट हो जाएं तो उसके बाद आप घास फूस को उस पर से हटा दें। तो इस तरह से आप अपनी नर्सरी तैयार कर पाएंगे। अब दूसरी फसल के बारे में बात करते हैं, मिर्ची की फसल। जो मिर्ची की फसल होती है उसको भी आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगा सकते हैं और ये फसल जो है 150 से 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन देती है और 1 एकड़ में इसका 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इसके जो उन्नत किस्में हैं, हाइब्रिड वैरायटी हैं जो आप अपने खेत में लगा सकते हैं, जो कि हमारे किसान भाई लगाकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वो वैरायटियाँ हैं एडवांटा की गोल्डन सीड, एक की 47 और दूसरी है VNR 6013 F1 हाइब्रिड वैरायटी। तो ये जो वैरायटियां हैं वो अच्छी वैरायटियां हैं, इनको आप अपने खेत में लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी नर्सरी की तैयारी के ऊपर। तो इसकी जो नर्सरी की तैयारी है वो भी आपको इसी तरह से करनी है। एक एरिया लेना है, उसमें आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है या फिर सड़ा हुआ देसी गाय का गोबर डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करके और उसमें जो 100 ग्राम बीज है आपको उसे डाल देना है। और जो मिर्च की नर्सरी है आपको उस जगह पर तैयार करनी है जिस जगह पर धूप की मात्रा अच्छी मिल रही हो, तो वहाँ पर आपकी जो नर्सरी है वो तैयार हो जाएगी और उसके बाद आप इसे अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब बात करते हैं हम तीसरी फसल शिमला मिर्च के ऊपर। तो जो हमारी शिमला मिर्च की फसल होती है उसके लिए 50 ग्राम से 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है 1 एकड़ के लिए। और जो हाइब्रिड वैरायटी यूज़ करते हैं हम उनके लिए, अगर नॉर्मल वैरायटी यूज़ करते हैं हम तो 200 ग्राम से 250 ग्राम बीज की
आपको इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं वो आपकी जैसे कि इंडोसैम की स्पैनेक्स और दूसरी है एडवांटा गोल्डन सीड ADV 102। ये दोनों वैरायटियां बहुत अच्छी वैरायटियां हैं शिमला मिर्च की खेती करने के लिए। और जो शिमला मिर्च का उत्पादन होता है वो 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपके 1 एकड़ में होता है। करते हैं हम अगली फसल बैंगन के ऊपर। जो बैंगन की फसल है वो भी आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगा सकते हैं और इसके लिए 50 से 70 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता 1 एकड़ में पड़ती है। तो जो बैंगन होता है उसकी जो नर्सरी आपको तैयार करनी होती है उसको आप जो है अच्छे से तैयार करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से नर्सरी तैयार करेंगे तो इसको आप ट्रे मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं और बेड मेथड और क्यारी वाले मेथड से भी इसको आप बना सकते हैं। टमाटर की जो सबसे हाइब्रिड वैरायटी है वो है VNR की 212। ये सबसे टॉप और अच्छी वैरायटी मानी जाती है। इनकी जो बैंगन की हैं वो बहुत अच्छी हैं, इनका उत्पादन बहुत अच्छे को देखने का मिलता है और ये हाई रेजिस्टेंस वैरायटी हैं, क्योंकि जो बैंगन की खेती होती है उसमें ज़्यादा बीमारी आने की जो है देखी जाती हैं। जो बीमारी आती हैं वो इसमें ज़्यादा आती हैं। तो ये जो बीमारी हैं वो थोड़ी हाई रेजिस्टेंस वैरायटी हैं। और जो बैंगन का उत्पादन होता है वो 1 एकड़ में 120 कुंटल प्रति एकड़ के एवरेज में आपका जो है होता है। अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम टमाटर की फसल। जो टमाटर की फसल है उसे भी आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। तो जो टमाटर होता है उसकी जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं वो हैं नंबर 1 पर नामधारी NS 501 501, नामधारी NS 501 और सिंजेंटा की साहू। ये 2 वैरायटी जुलाई अगस्त में टमाटर की खेती करने के लिए। तो 1 एकड़ के लिए आपको 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और जो हमारा उत्पादन निकल के आता है टमाटर की फसल का वो आता है 300 से 500 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, जो कि हमें बहुत अच्छा मुनाफा देता है। और जिस टाइम पर जुलाई के टाइम पर अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो अगस्त में जाकर हमारी जो है हम इसे अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर पाएंगे। तो जो टमाटर की खेती है आप उसे मेड विधि से करें या फिर बेड विधि से करें, दोनों विधियों से करने पर आपको अच्छा उत्पादन टमाटर की फसल से मिलेगा। अब बात करते हैं अगली फसल जो कि है भिंडी की फसल। जो भिंडी की फसल है उसे भी आप जुलाई अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटी है भिंडी के लिए वो है राधिका की F1 वैरायटी। जो राधिका की F1 वैरायटी है ये बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है और 1 एकड़ में आपको लगभग 40 से 50 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन देखने को मिलता है। अगली फसल के बारे में बात करते हैं कद्दू की फसल। जो कद्दू की फसल है वो एक बेल वर्गीय फसल है। इसका एक बहुत अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलता है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी है वो है माइको की माही 3 वैरायटी। ये बहुत अच्छी वैरायटी है कद्दू की खेती के लिए और आप इसे अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो लगभग 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकल के आता है। अब इसमें जो लास्ट फसल है वो है हरी प्याज की फसल। जो हरी प्याज है उसे आप जुलाई और अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। ये जो फसल है वो बहुत अच्छा मुनाफा देती है, क्योंकि इसकी जो उत्पादन निकल के आता है वो 150 से 200 कुंटल के आसपास आता है और इसके जो भाव हैं हमें बहुत अच्छे मिलते हैं उस टाइम पर। तो ये बहुत अच्छा उत्पादन हमें देती है। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और जो ये मैंने फसल बताई हैं इनके बारे में मैं सभी के बारे में एक एक करके पूरी जो है डिटेल बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी खेती अपने खेत में कर सकते हैं। और ज़्यादा इनकी हाइब्रिड और टॉप वैरायटियों के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के पास शेयर करें। और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहिए। धन्यवाद।